दोस्तों, औषधि पौधा किनोवा, चिया, तुलसी, अश्वगंधा की खेती के संबंध में आज हम डॉक्टर सारस्वत नीमच वाले के साथ एक औपचारिक भेंट कटनी के बिजौरा में मानव जीवन संस्थान के संचालक श्री सिंह के साथ करने का सुयोग मिला, जिसमें उन्होंने हमें पहुंचते ही चिया के कुछ बीज खिलाए जो थोड़े थोड़े अलसी के समान लगे, फ्लैक्स सीड के समान, जिनके गुण, महत्ता और उपयोगिता के संबंध में बताते हुए आगे अश्वगंधा, तुलसी, किनोवा के खेत के संबंध में डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें बताई। पोषिता नस्ल का जो है उसका जो यील्ड है, जो थ्रू आउट 1 एकड़ में जो भी अपन लगाते करते हैं, तो मिनिमम से मिनिमम कितना गया सर आपकी जानकारी में? 1 एकड़ में जो किसान को जो बेनिफिट है सेल और आफ्टर सेल, उसके अकाउंट में कितना पैसा आया? खेती करने के ऊपर डिपेंड होती है। अगर वो खेती करना जानता है तब तो वो 1 लाख रुपए कमाएगा। 1 एकड़ से 1 एकड़ में 1 लाख मिनिमम से मिनिमम, अगर आपकी टेक्निक पे या बताएगी टेक्निक पे करे काम, तो 1 लाख 3 महीने में 3 महीने की यील्ड होगी सर। 6 महीने की यील्ड, 6 महीने में 1 लाख। और अगर वो खेती करता है तो वो 1 लाख कमा सकता है, और खेती करना जानता ही नहीं है तो घाटा भी हो जाएगा। सही, 2 चीज होती है। तो आदमी हो सकता है नहीं साहब मैं खेती कर लूंगा, तो खेती करना सरल नहीं है, बहुत मुश्किल का। किसान जो है बरसों से खेती कर रहा है, कभी धनवान हुआ है क्या? नहीं हुआ। पर अभी है किसान जो पैसा कमा रहे हैं, उनका 2 तरफ से होगा, या लकीली कोई रेट आ गया होगा। आपके यहाँ तो कुछ नहीं है। मेरे नीमच में 80% लोग जो है अमीर हैं किसान, और 20% गरीब हैं। हाँ, 80% पैसे वाले हैं, 20% गरीब अमीर सब जगह रेशो है। यहाँ पे 20% यहाँ भी पैसे वाले हैं, 80% गरीब हैं। अंतर इतना है। नहीं, मैं 2 साल पहले मैंने अश्वगंधा का जो स्ट्रेटजी पूरा समझा था, सर से ही समझा था। जो अपनी मीटिंग हुई थी वहाँ जबलपुर वाले से कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, तो सर ने काफ़ी अच्छी पॉइंट बताई थी। और उसको देखते हुए जबलपुर के जो अपने जो पटेल साहब हैं, दुर्गेश पटेल, उनने प्रयास भी किया, लेकिन वो उस लेवल तक मोटिवेट नहीं कर पाए लोगों को। हमने कहा आप खरीदोगे? बोला हाँ मैं बिल्कुल खरीद लूँगा। बाद में पता नहीं चला उनका। आपको आइडिया नहीं है दुर्गेश के बारे में, हमारे ही चेले। हाँ, तो इसीलिए थोड़ा सा भर के सुगंधा ले गए थे। रेट उनको सही मिला, सही रेट मिला। 25,000 रुपये कुंटल का रेट मिला था उनको। फिर क्यों नहीं इनकरेज करते? जबकि हम तो उनकी खेती में तो सब आपको जो थे ना भाई साहब, वो सब डलवाया भी था, रूट भी अच्छी आई थी उनकी। जो आपने उनको बोला था ना कि ये वाला रूट ये डलवाओ करके, तो वो सब डलवाया। काम कर रहे हैं दुर्गेश जी। हाँ, अब उन्होंने ग्रुप बनाया जरूर है, लेकिन 2 साल में मुझे ऐसा कोई इसका मोटिवेशन उन्हें देते नहीं मिले। मतलब कई किसानों को उनको क्या है, पहले बार आदमी कोई खेती करता है तो परेशान हो जाता है। 1 लाख रुपया कमाना हंसी खेल नहीं है सर। नहीं है कह खेती में, तो बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, तो उसमें लागत की, मतलब जमीन किसान की खुद है, बीज भी दे दिया आपने, उसको टर्मिनोलॉजी भी समझा दी, किसान भी अच्छा इंटेलिजेंट हो मान लो, और जैसे जैसे आप लोग गाइडेंस कर रहे हैं वैसे करके। इन्वेस्टमेंट क्या आ जाता होगा कि एक एकड़ में? 1 एकड़ में इन्वेस्टमेंट 30 से 40 हज़ार। हाँ, मान लो 40,000 भी लग गया उसमें, उसको पूरे ट्रैक्टर लागत वागत 2 लेबर वेबर सब मिला के, और 1 लाख रुपए है। हाँ, निदाई उदाई में लगता है जो, तो 1 लाख में अगर मान लो उसको 1 लाख रुपए मिनिमम आवक में भी 70,000 रुपये उसको 6 महीने मिल रहा है, तो ट्रेडिशनल खेती से तो अच्छा है, बहुत ज्यादा बुरा नहीं है। पारंपरिक खेती जो ट्रेडिशनल करते हैं उससे अच्छी। अभी हम लोगों ने भीमरखा ब्लॉक में 200 किसानों के साथ कर रहे हैं काम, शुरू कर दिया। 100 किसानों को बीज दे के आए उस दिन अभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं, तो उनको करके गाइडेंस में ही पूरा ट्रेनिंग दिया। गुलाब डाला ही नहीं इसमें, गुलाब की खुशबू तो आई नहीं थी। पिछली बार आप आके जब यहाँ से प्रस्थान कर गए तब मुझे पता चला कि सारस्वत साहब आगे चले गए। उन्होंने बताया भी कि मैं 1 दिन पहले बात, तो मैं आज तो इत्तेफाक आप बुला लिए तो हम आ ही गए, धोखे से आ गए अपन। सही आ गया। आज आपने हमको टाइम नहीं दिया, क्योंकि यहाँ तक हम लोग आ गए थे, आप लोग मुड़ भी रहे थे। हमने कहा चलो आ गया था, मुझे मेरे पास टाइम नहीं रहता, फिर मुलाकात नहीं हो पाती। आपके 10 मिनट पहले नागवानी जी है ना, 1.5 घंटा पहले आप आए होंगे। नहीं, हमने आपसे पूछा सर आज आप हैं क्या करके, तो शायद कुछ व्यस्तता रही होगी, तो साहब बोले आज तो नहीं मिल पाऊंगा।
असल पर मैं सोचा कि आप वो जमीन के बारे में पूछो, जमीन के बारे में पता नहीं कुछ जमीन के बारे में नहीं, असल मैंने भाई साहब को मनोजा साहब को मैंने बताया था कि इसको अश्वगंधा के बारे हमने किया भी इनके प्लाट में किया था, बहुत सारा थी। अच्छा, उसमें जो निकलना चाहिए तो वैसा नहीं निकला। हमारा तो छोटा सा ट्रायल का प्लॉट है जबलपुर कोली पाथर में। हाँ जी। वो रितेश नर्सरी वही है क्या? नहीं, गुलाब डाला है इसमें, डाला है गुलाब गहलोत नर्सरी। चार बुलाए 40 साल में पानी हो गया ना। नहीं, आपके आने पहले 4 के लिए बन रही थी, फिर 8 के लिए बनी। ऐसा नहीं है, आपके आने के बाद फूल भी खत्म हो गए। फूल लगे भैया, कैसा कर रहा है? मैं वहाँ आपसे अनुमति लेके तोड़ने वाला था गुलाब के फूल। नहीं, उसने क्या डाले हैं, इसमें गुलाब, पकड़ लिया, तुलसी, गुलाब का फूल और लेमन ग्रास और शक्कर और चाय, तीन। तुलसी इज गिविंग द टेस्ट ऑफ डेयरी। तुलसी के चाय पीने से शरीर के सब रोग दूर हो जाते हैं। थायराइड ग्लैंड जो है आपका जो है हार्मोन्स निकालना शुरू कर देगी। अब लोगों ने तुलसी ड्रॉप बना के बेच रहे हैं। देखिए, बना के बेचना एक अलग बात है, आप अपने घर में लगाते हैं। एक्चुअल में क्या है कि तुलसी की पत्ती सुबह तोड़ना चाहिए, ठीक है। लोग क्या ड्रॉप बनाने के लिए शाम को तोड़ेंगे, दोपहर को तोड़ेंगे, कमर्शियल का है ना काम। इसको तोड़ने का सही समय है कि जब सूर्य उदय होता है, तब इसकी पत्तियों को आप तोड़ें। ऐसा क्यों कि रात जब होती है तो ये पत्तियां सब अपना भोजन और दिन में उस भोजन को खाती हैं। जैसे शाम को आप और सोते क्यों हैं कि हमारे शरीर में एनर्जी आ जाए, जिससे दूसरे दिन काम करने को तैयार हो जाएं। तो जब आप पूरे दिन रात भर सो जाएंगे और सुबह उठेंगे तो आपके शरीर में ताकत रहेगी कि हम पूरे दिन काम कर सकते हैं। रहती बिल्कुल। और रात को यदि आप सोए नहीं तो दूसरे दिन काम करने की क्षमता आप में नहीं रहती, कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो सुबह जो ताकत रहती है आप में वो दोपहर को नहीं रहती, और दोपहर को जो ताकत है वो शाम को। बैटरी 0 पे आ जाती शाम है, बैटरी 0 पे आ जाती। एक टर्म आता है आयुर्वेद में, ऋतुकाल। जब किसी हर्ब में जो डिजायर्ड एक्टिव कंपाउंड है वो मैक्सिमम हो। हाँ, तो मैं बताऊंगा सब इस चीज को, सभी चीज को बताऊंगा। तो एक तो ऋतुकाल में ये टाइम हो गया ना, ये भी ऋतुकाल ही हुआ, ये ऋतुकाल ही है। वो सब चीज बता रहा हूँ आपको, संतुष्टि उस समय हो जाएगी जब हमारा लेक्चर। हम तो कहते हैं कि आपकी जितनी जिज्ञासाएं हों वो आप हमको लिख के दे दीजिए, और हमारे लेक्चर में आपकी जिज्ञासाओं की प्रतिपूर्ति हो गई तो ठीक है, नहीं हो पाई, किसी कारण छूट गए तो आप पूछ सकते हैं, या फिर हम सबकी जिज्ञासाओं को पढ़ते हैं किसने क्या लिखा था, तो उसमें यदि छूट जाती है तो फिर बताते हैं। तो यह है, जितने भी औषधि पौधे हैं उनको लेने का समय जमीन से वो सुबह का ही है, दोपहर में या दोपहर बाद में नहीं कोई भी पौधे को तोड़ना लेना चाहिए। चाय भी जो है सवेरे सवेरे तोड़ी जाती है, चाय पत्ती एकदम सवेरे 7 बजे से तोड़ाई चालू हो जाती है। सुबह लीजिए आप पत्ती, आपके शरीर में कितने ही विकार हों, और आप तुलसी की पत्ती जो है 4 से 5 ग्राम तोड़ लें, और तोड़ के जो है इसकी चाय बना के पी लें। जो चाय होती है ये डिकॉक्शन होता है, काढ़ा कहते हैं इसको। चाय की पत्ती का काढ़ा बनता है, उसको चाय कह देते हैं। जैसे तुलसी की पत्ती का ये भी चाय हो गई, मतलब ये इट इज ए डिकॉक्शन, काढ़ा है। आप इसका काढ़ा डेली सेवन करिए, आपका बीपी है 2 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, खून को पतला कर देगी। जब खून पतला हो जाए फिर मत लेना,
या बीपी की बीमारी है वो भी ठीक होगी। ग्लैंड्स में से इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगा। तो ये इसीलिए इसकी पूजा करते हैं कि ये रामबाण औषधि है। तुलसी में कौन सी वैरायटी लेनी चाहिए? तुलसी में भी कई सारी प्रजाति दोनों दो वैरायटी है, तो 108 वैरायटी। लेकिन जो दो वैरायटी हैं, एक राम तुलसी एक श्याम तुलसी, दोनों के गुण समान हैं लेबोरेटरी के हिसाब से, ज्यादातर यही होती है। तो ये जो आपको यहाँ जो तुलसी मिल रही है राम तुलसी मिल रही है, तो ये क्या है, वो अयोध्या से लगा हुआ क्षेत्र है, 1000-1200 किलोमीटर का। इधर आप जाएंगे मथुरा की तरफ से जाएंगे तो वहाँ पे श्याम तुलसी मिलती है और वो पूरा महाराष्ट्र को फैला दी है। गुजरात में श्याम तुलसी मिलेगी, सब जगह मिलेगी, पर दोनों की प्रॉपर्टी देखते हैं तो बेस्ट यही वैरायटी है। ये दो मुख्य हैं जो उपयोग किए। एक तीसरी वैरायटी है ऑसिमम बेसिलिकम, जो नीमच मंडी में बहुतायत से बिकती है, उसका बीज। ये जो सिख लोग हैं, पंजाबी लोग हैं, फालूदा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसमें तुलसी को डाले और वो तुलसी फूल जाती है और फालूदे में 1 चम्मच तुलसी डाल दिए, या आइसक्रीम में तुलसी गला करके डाल दिए, तो आइसक्रीम भी उसकी बनती है, फालूदा भी उसका बनता है, उसका कुछ लोग तेल भी निकालते हैं। तो इस तरह से उस तुलसी के बहुत उपयोग हैं, बहुत मात्रा में बिकती है, टनों में बात होती है। बीज की पंचांग, क्या बीज की पंचांग, बीज टनों में बात होती है तुलसी के बीज। एक समय ऐसा था कि मेरा वहीं नीमच में पोस्टिंग था, तो एक गांव का आदमी हमारे टच में आ गया, और टच में आया तो उसने कहा सर ये विधवा औरत है और इसका देवर इससे लड़ाई कर रहा है और पैसा हमारे पास भी नहीं है और हम आपके पास कुछ मदद के लिए आए हैं। तो हमने कहा यार छोटे की दोस्ती जी का जंजाल है, ये तो पैसा भी ले जाएगा और देगा भी नहीं। फिर हमने पूछा चलो ठीक है, इसका जो है ससुर जी खत्म हो गए हैं तो मदद कर देते हैं भाई, कहीं ना कहीं कुछ दुआ तो लगती है। इतनी बड़ी जिंदगी है, कहीं दुआ भी लग जाती है। हमने 50,000 रुपये उसको बिना जमीन देखे दे दिए। 8 दिन बाद उस जमीन को हम देखने गए तो बिल्कुल ऐसी जमीन थी, और जमीन देख करके पहले तो ये लगा कि हमने तो अनावश्यक पैसा इसको दे दिया, इसमें कुछ होना जाना है नहीं। फिर हमने कहा कि यार ऐसी ज़मीन में हम कुछ कर नहीं पाए तो हमारी पढ़ाई लिखाई बेकार। तो हम सीधे गए मंडी में, तो मंडी के जो व्यापारी थे तो 2-3 व्यापारी तो हमको पहचान गए थे, बोले सर आप मंडी में कैसे आ गए? हमने कहा तुम लोग रोज आते हो, मैं तो एक दिन आ गया भाई 3 साल में। तो मैं पूछा उसका कि यार अभी जो मेडिसिन प्लांट है उनका रेट क्या चल रहा है? तो ये तुलसी का रेट जो है 40,000 रुपये कुंटल था बीज का। और हमने कहा 1 एकड़ में ये 4 कुंटल हो जाता, 3 से 4 कुंटल आराम से। फिर एक आदमी को पकड़े, हमने कहा तू इसका सीडलिंग तैयार कर, पौधे तैयार कर। उसको पौधे तैयार कराए बारिश से पहले, और उस खेत को एक आदमी को बोले तुम इसकी जुताई करो, उससे जुताई करवाई, फिर उसको प्लेन करवाया, और बारिश हो गई। फिर हमकी बारिश तो हो गई भाई। अब तो मैंने कहा मोटरसाइकिल से जाऊँगा, मैं जीप से जाता हूँ, अपनी गाड़ी से जाता हूँ, तो लोग आ जाते हैं देखते हैं साहब क्या करने आए यहाँ पर। तो मैंने कहा मोटरसाइकिल उठाई और मैं सीधा चला गया, खेत के आसपास घूमा, तो एक और को कहा तुम 20 लेबर लेके आओगी कल, और हम तुमको जानते हैं, किसी दूसरे को नहीं जानते, दूसरा लेबर हमसे बात नहीं करेगा, और यहाँ तुलसी के पौधे प्लांटिंग करना है, लगाना है।
वो जो है एक आदमी का तुम तुलसी उखाड़ के इनको दोगे और ये प्लांटिंग करेंगे। मैं भी खड़ा हो गया 4 घंटे वहाँ, खड़ा होकर मैं प्लांटिंग करा दी जो है 2.5 एकड़ में, एक ही दिन में 20 आदमी से। पैसा गिन के उस महिला को दिया, सबको बांट देना शाम को, कोई दुखी ना हो। नहीं, अब सर वो जो क्या हुआ कि तुलसी के पौधे यूं थे सब, और बारिश हुई नहीं थी, धूप निकल गई थी, यूं लटक गए, ऐसे झुक गए। अब पानी का देने कुछ है ही नहीं, पानी कैसे देंगे, वहाँ है ही नहीं कुछ भी। एक आदमी जा रहा था निकल के, बोला सर क्या नया प्रयोग कर रहे हैं आप, जो है इसमें कुछ नहीं होने वाला है। तो हमने कहा यार तुम हमको सलाह मत दो, हमको भी आत्मा दुख रही है, बारिश नहीं होगी तो ये सब मर जाएंगे, हम जान रहे हैं ये सब मरेंगे। लेकिन देखो ईश्वर भी रक्षक होता है। सवेरे 3:30 बजे बारिश हुई जम के, और 3:30 बजे बारिश हुई, हमने कहा पानी तो गिर गया, ईश्वर ने हमारी सुन ली। और 8 बजे हमने मिसेज कहा केवल चाय पी के जाएंगे खेत पे देखने, देखे जो पौधे यूं झुक रहे थे ना सर, खड़े हो गए, वो सब यूं हो गए, जाना गई सब में। एक आदमी आया तो बोलते सर आप भाग्यशाली हैं, बोले इस खेत में कुछ कभी नहीं हुआ, आप पहली बार कर रहे हैं। तो धीरे धीरे बढ़ती गई, फिर उसके निंदाई करवाई, सब कराया, जितनी क्रियाएं की हमने, हम तो कुछ नहीं करते थे, टोटल पैसे लगाए हमने, और उसमें पैसे का खर्च आया था 20,000 रुपये। कौन से सन में? ये बात है 2005 की। आज से 2.5 एकड़ में 2.5 एकड़। अब 20,000 खर्चा आ गया। इसके बाद में वो जब हार्वेस्टिंग का टाइम आया, लोग आते देखते, हमको सलाह देते, कुछ गलत सलाह देते, कुछ सही सलाह देते, फिर हम मानते किसी के नहीं थे। तो एक दिन क्या है, कृषि विज्ञान केंद्र वाले बोले सर हमको खेत देखना है आपका। हमने कि देख तो लेना, तो सलाह हमको मत देना, नहीं तो पता चला तो हमारा भी दिमाग खराब कर दोगे, क्योंकि जानते तो कुछ हो नहीं, बोलने कर दी, लेकिन प्रैक्टिकल पीएचडी थोड़ी है तुम्हारी। धीरे धीरे तुलसी बड़ी हुई, फिर उसमें लग गई इल्ली लग गई। तो वो कृषि विज्ञान केंद्र वाला बोलता सर इसमें इल्ली लगी है, दवाई डालनी पड़ेगी। मान का तू बेवकूफ जैसी बात मत कर, हम 1 पैसा खर्च नहीं करेंगे इसमें केवल निंदाई गुड़ाई के अलावा कोई पैसा हम इसमें खर्च करना नहीं चाहते। न तो हम फर्टिलाइजर यूज करना चाहते, न हम पेस्टिसाइड यूज करना चाहते। लग गई इल्ली तो लगने दे। उस इल्ली का ये परिणाम निकला कि जहाँ से उसने पत्ती को उसको काटा था स्टेम को, वहाँ से 2 स्टेम और निकल गए। मैंने कहा यार ये तो फायदे वाली बात हो गई, ये तो जो है ये कर रहा था भाई। एक उसने यहाँ से काटा तो इसमें तो एक ही मंजरी आती, रैकेस बनती, 3 बन गई, अब इसमें 3 बन गई। इससे फायदा हुआ तो एक सीखने को ये मिला कि अगर इल्ली लगती है तो उससे उत्पादन बढ़ता ही है, घटता नहीं है। ये तो वैसे ही कीटनाशक टाइप का रहता है, इसको कौन इल्ली खाएगा? अब साहब वो जो है हुई, धीरे धीरे बड़ी हुई तो हमने एक आदमी को 2 लाख रुपए में और उसको बेच दिया कि भाई 2 लाख रुपए में इसमें 4-5 कुंटल होगी और 40,000 का रेट है, तुम 2 लाख रुपए हमको दे देना, काट लो। वो तुलसी 2 लाख की नहीं हुई, वो हुई 1,90,000 की। आंकलन किया था 10,000 प्लस माइनस हो जाते हैं। तो किसी ने हमको और भड़का दिया, अरे का आपने सर उसको दिया है, वो तो चोटा है, वो तो पैसा लेकर के भर जाएगा, आपके हाथ भी नहीं आएगा। तो और घबरा गए हम, भागे भागे सीधे मंडी में गए। तो मंडी में गए तो वो व्यापारी हमारा पहचान का था, वो भी उसी के यहाँ बैठा। बोला सर तुलसी आपकी थी? हाँ थी तो हमारी, इनसे हमने कटवाई थी और इन्होंने 2 लाख रुपए में ठेका लिया। तो बोलते सर ये तो 1,90,000 की थी। मैंने यार 20,000 तो ख़त्म हो गए।
जो है, जो सोच रहे थे उसका मुनाफा तो हुआ ही नहीं। तो 1,90,000 व्यापारी सम लिए, उस किसान को अपनी गाड़ी में बिठाए और घर पे लेके आए। अब हमने कहा तू बता। बोले सर मेरे को घाटा हो गया, 10,000 आपको और देना है। मैं नहीं, तेरा कोई घाटा नहीं हुआ। तू ये बता तेरा मजदूरी इसमें काटने में कितना लगा। हाँ, तो उसकी पत्नी, उसकी घरवाली, मतलब पत्नी, उसके बच्चे, 2 लड़कियां, तो गर्मी में काम कर रहे थे। तो हमको दया आ गई थी एक दिन कि कितनी गर्मी पड़ रही है और किसान कैसे काम कर रहा है, लेकिन कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि काम तो करना ही है। फिर उसको कटवा के जो है बता कितना लगा। बोले सर मेरा मजदूरी 4,000 रुपये। हमने 4,000 रुपये उसको गिन के दिए, ये तेरी मजदूरी होगी। और बता क्या चाहिए। मुझे नहीं चाहिए, मैंने तय किया था। फिर उसको जो है बोले सर मेरी लड़की कहती है कि मोबाइल चाहिए। तो मोबाइल कितने का आएगा। ये छोटा वाला मोबाइल 1,000 रुपये का आता था, उस समय महंगा था। तो बोले 1,000 रुपये का, ये 1,000 ले। और बता आप क्या चाहिए। बोला दिवाली आ रही है, 1,000 रुपये की साड़ी तेरी घरवाली के लिए, 1,000 रुपये के कपड़े एक लड़की के लिए ये और एक दूसरी लड़की ये, और 3,000 रुपये और दिए हमने। और एक लड़का है तेरा तो 500 रुपये उसकी एक ड्रेस आ जाएगी, छोटा सा है, तो ड्रेस के लिए दिया। वो खुश, किसान भी खुश हो गया। अब तो वो मर गया, पर जहाँ मिलता वो हमारी तारीफ ही करता। मतलब 60-70 हज़ार रुपये एकड़ खर्चा आया। 60-70 हज़ार रुपये एकड़ खर्चा आया। हाँ, तो उसने बोले सर ने जो है हमको कहीं परेशान नहीं किया। अगर मैं उसको खींचतान करता, पैसे लेता, उसकी आत्मा दुखती, और जहाँ आत्मा दुखी वहीं पाप हो जाता। बिल्कुल बददुआ आ जाती, फिर बददुआ आ जाती। इस पे बताइए सर, अश्वगंधा जैसे दुर्गेश जी काम कर रहे हैं ठीक ठाक, तो वो जैसे प्रमोशन कर रहे हैं, उनका माल बराबर बिक रहा है। हाँ, सब वो सेटिस्फाइड हैं। उनको प्रमोट करना चाहिए था। यहाँ हमने 3-4 किसानों और उनके पास भेजा था, पर वो रिजल्ट नहीं मिल पाया। क्योंकि हम मोटिवेट कर सकते हैं लोग, ऐसा लगा लो कर लो करके। अब तो सर लोग भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। वहाँ डीमरखेड़ा एरिया में ये कहने मोटिवेट करने से, लगाने से लगा लो कर लो ऐसा नहीं होगा, उसको सीखना पड़ेगा। जब तक खेती को वो नहीं सीखेगा तब तक। अश्वगंधा की बहुत टेक्निकल खेती है, उसमें मेन पहला तो बीज उगाने की, और दूसरी टेक्निक है रूट की क्वालिटी बनाने की। अगर पानी गलत दे दिया तो रूट की क्वालिटी बिगड़ जाती है। दुर्गेश की जड़ 16,000 भी बिकी थी। ओके, ठीक है। इसी चर्चा के बीच किसान क्रांति जैसे क्रांतिकारी प्रोडक्ट जो फोलियर स्प्रे के और ड्रिंचिंग के रूप में दी जाती है के संबंध में भी बात हुई। सर्टिफिकेशन ले लो फिर आगे देखेंगे। तो हमने करीब 6-7 साल पहले जो है उसको ऑस्ट्रिया से अप्रूव कराया था, अप्रूवल ले लिया था, और फिर देखा कि उससे ज़्यादा ज़रूरत हमको यहाँ है। और चक्कर यहाँ यही आता है कि जैसे भाई हम 5G पे चल रहे हैं फ़ोन में, गवर्नमेंट जो है कि 2G पे चल रही है। हम फर्टिलाइज़र बना रहे हैं 5G का, तो कई सारी चीज़ें डिक्लेयर किए बिना काम करना पड़ता है। वो हर कोई कर रहा है, हम ही नहीं कर रहे हैं, हर कोई वही कर रहा है। तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स जो रहते हैं वो FCA फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर 1985 के हिसाब से चलना है। अभी थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं, और बाकी तो वो पद्धति तो पुरानी ही चल रही, 2G वाली ही चल रही है। हम लोग 3 लेवल के सॉल्यूशंस बनाते हैं। एक बनाते हैं जो रूट पे खेले, एक बनाते हैं जो लीफ पे, और तीसरा जो फ्लावर टू फ्रूट, बड़े स्पेसिफिक बनाते हैं। तो पहला पॉइंट हो जाता है क्रॉप स्पेसिफिक, कि भाई रूट पे खेलना है, लीफ पे या फ्रूट पे। दूसरा हो जाता है सॉइल में कोई एनोमली है, अगर जैसे असम में, केरल में है एसिडिक सॉइल है, तो वहाँ आयरन ऊपर रहता है, हमेशा ज़्यादा रहता है। तो फिर आयरन क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट में ज़रूरत तो है, कर देते हैं। तो ये हो जाता है कि पहला पॉइंट क्रॉप स्पेसिफिक। दूसरा पॉइंट हो जाता है सॉइल स्पेसिफिक, कि सॉइल को कहीं कमी है या कुछ ज़्यादा है तो उसको एडजस्ट करना है, तो वो उसको। तीसरा पॉइंट आ जाता है कि एनवायरनमेंट स्पेसिफिक। केरल में बहुत बारिश होती है,
तो 6 महीना पानी, तो वहाँ पर में फंगस का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है। तो फिर जो एलिमेंट्स एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं उनको कैलिब्रेशन में थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ताकि वहाँ पर में जो भी प्रोडक्ट जा रहा है तो वो प्लांट को उतना सपोर्ट दे कि फंगल इश्यूज जो है कम से कम आ सकें। तो ये 3 पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए हम क्रॉप स्पेसिफिक, सॉइल स्पेसिफिक, एनवायरनमेंट स्पेसिफिक सोल्यूशन देते हैं। तो दीज आर टेलर मेड सोल्यूशंस। और ये है कि मिट्टी नहीं खराब करिए, तो जो स्प्रे करिएगा उसका जो रेजिड्यू जड़ से निकलेगा वो बायो ऑर्गेनिक रहेगा, वो मिट्टी को खराब नहीं करेगा। और जितनी ज़रूरत है उतना ही हम रिकमेंडेशन देते हैं कि इससे ज़्यादा आपको डालना नहीं है। नहीं तो जैसे यूरिया आया था तो 4 kg का रिकमेंडेशन था, आज तो 4 kg तो पता नहीं कितना पीछे छूट गया। आलू में 450 किलो खाद डलती है बंगाल में। ऊटी में हम लोग गए थे, वहाँ 600 किलो डाल रहे थे। ये बात है आज से 6-7 साल पहले की। अभी तो मेरा कल 700 किलो पार कर गए होंगे। तो हम वही बोलते फार्मर को कि भाई मिट्टी में उतना डालो कि मिट्टी में आटे में नमक वाली स्थिति रहे। नमक में आटा हो जाए वो स्थिति हो गई है। अब फार्मर जो है ऐसे चक्रव्यूह में फंसा हुआ है कि नहीं डाले तो मरेगा, डालेगा तो मरेगा, और विकल्प नहीं है उसके पास में। 100% ऑर्गेनिक जाता है तो उसकी तो कमर टूट जाएगी, क्योंकि पहले साल तो उसकी कोई फसल नहीं निकलेगी। दूसरे साल भी वो अगर सर्वाइव कर गया पहला, तो दूसरे साल भी कमर टूटी रहेगी। तीसरे, चौथे, 5वें पे जाके कहीं वो खड़ा हो पाएगा। तो हम लोग विकल्प एक ऐसे हैं जहाँ पर में किसान जो है 100% इनऑर्गेनिक से 100% ऑर्गेनिक के बीच का जो बहुत बड़ा गैप है, उनमें जो है हमारी एक पद्धति है जो वो फिट आती है। तो जितने भी इनपुट्स हैं हमारे, वेदर दे आर कमिंग फ्रॉम ऑर्गेनिक सोर्स और इनऑर्गेनिक सोर्स, क्योंकि सॉल्ट तो इनऑर्गेनिक है, फैक्ट्री मेड है, बट प्लांट में जब दे रहे हैं तो उसको चिलेशन करके दे रहे हैं मेटल आयंस को, तो वो केमिकली ऑर्गेनिक मिल रहा है प्लांट को। तो 1 लीटर पानी में 3 से 4 ml का डोज देते हैं। दैट इज सफिशिएंट फॉर 15 to 30 days, डिपेंडिंग की क्रॉप की साइकिल क्या है। जहाँ प्लांट में रेगुलर प्लकिंग ले रहे हैं, भिंडी हो गई, तुरई हो गया, मिर्ची हो गई, टमाटर हो गया, तो वहाँ फ्रीक्वेंसी जो है शॉर्टर ड्यूरेशन पे चलती है। बट न्यूट्रिशन पे हम कंप्लीट सोल्यूशन देते हैं फार्मर को। तो 15 साल से मैं पर्सनली अपने पैसे लगा करके ये काम कर रहा हूँ। अब कमर्शियल जा रहा हूँ, खुद की खेती भी कर रहा हूँ और मार्केट में सेल पे आ रहा हूँ। 15 साल से बहुत ज़्यादा सेल नहीं करी है, पूरा भारत भ्रमण कर चुका हूँ। चाहे श्रीनगर का एप्पल हो, चाहे साउथ में बोल दीजिए, ईस्ट बोल दीजिए, वेस्ट बोल दीजिए, नॉर्थ ईस्ट चाय भी बोल दीजिए, तो चाय पे भी काम करते हैं। अब खुद खेती कर रहे हैं जा करके। इस बारे में मैं आपसे नीमच में आकर के जरूर मिलूँगा, नंबर लेके इनसे, और सलाह लूँगा मेरे को कि कौन से 4-5 ऐसे प्रोडक्ट लेने चाहिए प्रोड्यूस जो अच्छे से किया जा सके। नहीं, अभी क्या कुछ दिन बाद आना, आप आना 15 दिसंबर के बाद। 15 दिसंबर के बाद। अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो एरिया है अभी 50 साल पीछे चल रहा है। हो सकता, बिल्कुल होएगा। ये जहाँ हम गए हैं इस एरिया को देख रहे हैं, कटनी शहर को छोड़ दीजिए, बाकी रूरल एरिया में जाएंगे करीब 50 साल पीछे होंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, वो भारत है, इंडिया नहीं है वो। वो भारत है। तो जो फार्मर हैं वो अभी भी पॉवर्टी में जी रहे हैं। बिल्कुल। वहाँ के जो किसान हैं, एक तो उनके पास में कैश क्रॉप में अफीम है, दूसरी कैश क्रॉप में लहसुन है। तो लहसुन भी अभी 300 रुपये से किलो से कम नहीं है, ऊपर ही होगी, 300 से ज़्यादा ही होगी। इतनी सी गांठ 150 रुपये किलो होंगे, छोटे छोटे। 50 रुपये पाव से कम नीचे नहीं है। 50 रुपये पाव खुदरा में है, रिटेल में। खुदरा में 300 से कम नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। तो जिन किसानों वहाँ पे 80% किसान लहसुन की खेती करते हैं, और अफीम की खेती तो वही करते हैं जिनके पास लहसुन होता है। और फिर किसान के पास पैसा भी है वहाँ पे, इधर तो नहीं है। और अपने को तो 10% ही किसान मिल गए तो अपना काम चल जाएगा।
टोटल का 10% ही किसान मिल गए तो अपना काम चल जाए। नहीं, मेरे को आपसे सलाह लेनी है कि मेरे को उगाना क्या है। मैं अब किसान क्या नहीं जाने वाला हूँ। मैं 15 साल में करोड़ों रुपए खर्च कर चुका हूँ। अच्छा ठीक है। मेरे को केवल आपसे सलाह लेनी कि मेरे को क्या उगाना है। मैं अभी 25 एकड़ से शुरू कर रहा हूँ। कहाँ पे? अभी जगह देख रहा हूँ मैं। 25 एकड़ से मैं बहुत जल्दी शुरू कर दूंगा। 10-15 एकड़ तो मेरे पास अपनी है, कुछ सिकमी पे, कुछ अपनी। जबलपुर में है। जबलपुर में? हाँ जी। पर मैं अब जगह देख रहा हूँ जहाँ पर मैं पूरा मैकेनाइज वे में ट्रैक्टर, ट्रॉली और पूरा इक्विपमेंट ले करके खेती करना मेरा पहला टारगेट। ये फिर एक बार हम आएंगे ना, यहाँ पे आएंगे तो हमको ये फ़ोन कर देंगे निर्भय जी, तो फिर जबलपुर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। हालांकि जबलपुर तो मैं गया हूँ कई बार। और वो पॉलीपास है कि ग्वारी घाट है? वही ग्वारी घाट पॉलीपास ही में, वही जहाँ अपनी फॉरेस्ट वाली ऑफिस है। फॉरेस्ट वाली ऑफिस में तो कई बार गया हूँ मैं। तो पहले तो ज़मीन देखेंगे, सॉइल की पोरोसिटी कैसी है। नहीं, वहाँ पर मैं तो वो तो प्लॉटिंग वाली खेती, वो तो खेती हम ऐसे ही कर रहे हैं। जहाँ आप खेती करने जा रहे हैं वो जगह हमको दिखा देना। ठीक है, बिल्कुल दिखा देंगे। वो देखेंगे कि सॉइल में पोरोसिटी कैसी है। ब्लैक कॉटन सॉइल है? नहीं, ब्लैक कॉटन नहीं लेंगे हम। लाल वाली है, मुरम वाली है? देखो, पानी यदि आपके पास है तो आप हर खेती को सुधार सकते हैं। बिल्कुल। और पानी नहीं है तो कहीं कुछ नहीं कर सकते। ये मिट्टी में ऐसी मिट्टी थी, हमने बताया ना, उसी में हमने 2 लाख रुपए कमाए थे। बिल्कुल। और वो जो है 10,000 कमाना उनको मुश्किल हो जाता था। बिल्कुल। 2 साल हमने फिर खेती की, उसमें और आनंद आया। पैसा गए, मैंने 50,000 गए हैं तो हमको ये 1 लाख रुपए कैश मिल गया और 4 महीने में दूने हो गए। हमको कुछ नहीं करना पड़ा, सब काम लेबर ने किया। बिल्कुल। तो ऐसी ज़मीन और अच्छी है, क्योंकि एक तो ये सॉइल में इसका क्या है, पीएच ज़्यादा नहीं है। 7 होगा या 7 से नीचे होगा, या तो 7 से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे होगा। तो एक तो पीएच ऊपर नहीं है भाई, 6.5 की पीएच वाली ज़मीन में सब कुछ होता है। बिल्कुल। और 7.5 वाली में सब हो जाता है। बिल्कुल। 8, 8.5 से ऊपर जाती है पीएच, तब खेती नहीं होती। तो आप खेती कर देख लीजिए, फिर जो है हमारे टच में रहिएगा। नंबर ले लीजिए हमारा, इसे ले लेंगे नंबर। और नंबर लेकर के टच में रहिए और उसमें इतनी अच्छी खेती करिए कि आपको 1 लाख रुपए पर एकड़ मिलता रहे। इससे ज़्यादा नहीं होगा इनकम। फिर तो खर्चे भी तो हैं, फिर गलती भी तो होती हैं। बिल्कुल होती है। फिर फसल के भाव के ऊपर भी तो निर्भर करता है। बिल्कुल, वो तो सारा गेम तो वही है। पैदा तो कर लिया, रेट ही नहीं आया तो क्या करिएगा उसका। तो अपने को दिमाग तो उसमें लगाना है कि रेट कब आएगा। अभी लाल किनोवा का रेट बहुत अच्छा चल रहा है, 25,000 रुपये कुंटल। कितना निकलता है 1 एकड़ पे? 1 एकड़ में 5 से 6 कुंटल। और कब लगाने का टाइम कब से होता है? यही है। और कितने टाइम की फसल है? 3.5, 4, अधिकतम 4 महीने की है। 3.5 महीने कट जाती। और इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? बीमारी क्या प्रॉब्लम? कोई बीमारी नहीं, जंगली फसल है। जंगली फसल है, कोई बीमारी नहीं। तो बीज कहाँ से मिलेगा अभी ये बताइए। बीज अब नहीं मिलेगा सर, आप लेट हो गए। बीज चल रहा था 90,000 रुपये कुंटल, और जबकि फसल बिकती है 25,000 रुपये कुंटल। लेकिन बीज अब मिलेगा नहीं, क्योंकि उसका समय वहाँ नीमच में क्या है, ऐसे किसान हैं, कोई 2 किलो, कोई 4 किलो, कोई 2 किलो, 4 किलो, 2-2, 4-4 हज़ार के अपने लेके चले गए। अब जो बीज का हमारा सोर्स था वो भी खत्म हो गया। तो अब बीज मिलना मुश्किल है। अभी और क्या लगा सकते हैं? अभी है मेरे पास 10 एकड़, उसमें से 1 आध एकड़ पे लगा के देखूंगा। अभी क्या लगा सकते हैं बताइए इसी तरह का, या शुरुआत तो करें ना, जो सीजन आएगा आगे फिर देखेंगे। अभी मैं क्या कर सकता हूँ? होगा अभी क्या बहुत सारा, अभी चिया लगा दीजिए आप। ठीक है। 1 एकड़ में 1 किलो चिया लगता है। ठीक है। अब चिया में तकलीफ कहाँ पे आएगी बताइए। कि जैसे ही ठंड ज़्यादा पड़ेगी और चिया की पत्ती सब जो है काली पड़ जाएंगी, जल जाएंगी, ऐसी लगेगी। अच्छा। लेकिन घबराना नहीं है कि हमारा फसल खराब हो गया, पूरा एकदम पौधा नंगा हो जाएगा।
उसमें हल्का सा 10 किलो यूरिया 1 एकड़ में पहले से ब्रॉडकास्ट करके और पानी पिला देना, सब रीजनरेट हो जाएगा। थोड़ा उत्पादन में कमी आती है। यहाँ पे दमोह में एक ने चिया किया तो उसका आया 1.5 कुंटल पर एकड़, जबलपुर में चिया किया तो उसका आया 3 कुंटल पर एकड़। लेकिन करने के ऊपर है। हाँ जी। उसने किया तो 1.5 कुंटल निकला, जबलपुर वाले ने किया तो 3 कुंटल निकला, बीज तो वही था। बिल्कुल, पद्धति उसकी अच्छी रही होगी, पद्धति अच्छी होगी, प्लांट डेंसिटी अच्छी होगी। तो अभी चिया करके देखिए 1 एकड़ में, ट्रायल में, और 1 एकड़ में आप किनोवा कर लीजिए। किनोवा तो आप कह रहे बीज नहीं मिलेगा? नहीं, किनोवा 3 तरह का होता है। अच्छा। एक छोटा किनोवा, एक बड़ा किनोवा और एक लाल किनोवा। लाल किनोवा क्या है, ग्लूटेन फ्री है। ओके। तो उसकी डिमांड ज्यादा है। बीज हो गया, जो सोर्स था बीज खत्म हो गया, तो बीज हम दे नहीं सकते आपको। अभी एक आदमी और हमसे मांग रहा था इंदौर में, बोला मुझे सर 1 कुंटल दे दीजिए, 1 लाख रुपए दूंगा आपको मैं। मैंने कहा यार है ही नहीं तो दूं कहाँ से। पहली बात तो यह है कि जो रेट में आता वही रेट में तेरे को देता, मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे तो अभी पेंशन मिल जाती है, मुझे पैसे की हाय नहीं, मेरे काम का शौक है जो काम करता हूँ। तो लाल किनोवा तो अब नहीं मिलेगा, अगले सीजन में। नहीं, अभी मैं दोनों में से एक लगाऊंगा, या तो किनोवा लगाऊंगा या चिया, दोनों में से एक का आप रिकमेंडेशन आँख बंद करके वो लगा दूंगा मैं। आपके गाइडेंस जैसे रहेगी पूरा वो फॉलो करूंगा उसको। किनोवा चिया में हमको कोई गाइडेंस करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, दोनों में से एक लगाते हैं अभी, क्योंकि दोनों नई चीजें नहीं लेकर के जाऊंगा। एक चीज दोनों में से किनोवा लगा लेता हूं, दूसरा तो नुकसान नहीं। दोनों आप लगा लेंगे तो नुकसान नहीं। देखिए किनोवा में कोई मेहनत नहीं, चिया में थोड़ी सी मेहनत हार्वेस्ट करने पे होगी। जब थ्रेसर में डालेंगे तो सब उड़ जाएगा। तो जो विनोइंग करेंगे, हवा से उड़ाएंगे, तो बीज को आसानी से अलग करेंगे। केवल उसमें 2 प्रॉब्लम है चिया को निकालने में, एक तो थ्रेसर को ठीक से मेंटेन करना और दूसरा ठंड से बचाना। यदि आपने पानी दे दिया है तो पाले का असर नहीं पड़ेगा, और पानी नहीं दिया है तो पाले का असर पड़ेगा। अगर पड़ भी गया तो फिर उसको सुधारने के तरीके हैं कि उसको ऐसा न समझें फसल खराब हो गई है, पानी पिला दें, हालांकि उत्पादन थोड़ा कम हो जाएगा। हो सकता है आपका 4 कुंटल निकले। कितना पानी चाहिए होता है और कितना बीज लगता है 1 एकड़ में? 1 एकड़ में 1 किलो। यही तो जो खा वही ना, जो खाया है वही अलसी का भाई। चलिए फिर आप ये बताइए, चिया और जो आप किनोवा बोल रहे हैं, दोनों का किनोवा कितना लगेगा 1 एकड़ में? 4 किलो। तो ये 1 किलो और ये 4 किलो कहाँ मिलेगा और कितने पैसे लगेंगे? मंगवा लेते हैं हम। यही है, अभी ले जाना। अभी ले लेते हैं। हाँ, इंतजार मत करना। अभी ले लेते हैं, यहीं से लेते हुए चले आएंगे। बल्कि कोदो बता रहे थे, कोदो लगाया, कोदो कुटकी मैंने बताया ना, सर ने कोदो लगाया था, तो आपने इत्तेफाक ही समझो हम घुस गए आज, ये तो वहीं से लौट रहे थे। बिल्कुल, देखिए कोदो हम यहाँ का 2-3 साल में कोदो बंद करा देंगे और कोदों की जगह पर तुलसी को ले आएंगे। तुलसी का भी तैयारी कर लेते हैं हम, जमीन मिलती है। हम यहाँ भरी में काफी चक्कर मारे हमने, भरी में जगह छूट गई हमारी। तुलसी जो काले बीज वाली है ना, ये सेंटर भरी में ये इनकी माइनिंग वालों की जमीन थी, 70 एकड़ 73 एकड़। रोड पे वो, अब रोड तो मेरे को याद नहीं, लोकेशन याद है, मतलब ये मेरे को आप छोड़ बोलो ले चलो तो मैं ले जाकर के आपको बिल्कुल उस जगह स्पॉट पे खड़ा कर दूंगा। ये अभी निर्भय जी के से ले लीजिए, बीज सब इनके पास है, ले लेंगे। नहीं आपको चाहिएंगे बीज नई फसलों के? नहीं, लाल किनोवा भी करेंगे आपके साथ में। अब वो अगले साल होगा लाल किनोवा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। मैं आता हूँ सब, है ना। खेती कोई जल्दी वाला काम है ही नहीं और सरल नहीं है, खेती बहुत कठिन काम है। सोचते कुछ है, हो कुछ जाता है। मैं तो 15 साल से कर ही रहा हूँ ना, किसानों के साथ तो जोड़ के कर ही रहा हूँ, भारत भ्रमण कर चुका हूँ उस चक्कर में। मनोजा जी, एक सवाल थोड़ा पूछूं मैं आपसे, जो आप ये माइक्रो न्यूट्रिएंट कल्चर आप कर रहे हैं, तो उसमें क्या यूट्रोफिकेशन की प्रॉब्लम आती है? नहीं आती, बिल्कुल बैलेंस करके देते हैं। मतलब बड़ी चीज हो गई है, तो पूरा बैलेंस करके देते हैं। मतलब आप, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे एफसीओ में सेलेनियम इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ ट्रेस एलिमेंट। ना हमारे केस में
आपका कोबाल्ट रिकग्नाइज एज अ ट्रेस एलिमेंट। और मैं आपको अपना ऑस्ट्रियन सर्टिफिकेट दिखा सकता हूँ। ऑस्ट्रियन सर्टिफिकेट में हमने कोबाल्ट डिक्लेयर किया, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि भाई साहब आप पहले से बता दो कि आपने क्या डाला है, क्योंकि ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ निकला तो वी विल रिजेक्ट योर एप्लीकेशन एंड देन वी विल नॉट एंटरटेन यू। क्योंकि वहां तो ये नहीं है कि आप पैसे दे दो और अंडर द टेबल काम हो जाए, सवाल ही नहीं। उनने सीधी सी बात है, आप पूरा डिक्लेयर कर दो, ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ निकला वी विल रिजेक्ट योर एप्लीकेशन। हमने कहा इसमें कोबाल्ट है, इस पर्टिकुलर वाली जो रूट वाला प्रोडक्ट है उसमें कोबाल्ट है। उनने दिया हमको लिख करके 0.005% कोबाल्ट पास किया उनने, दे हैव एक्सेप्टेड इट देयर। बट इंडियन गवर्नमेंट को मैं दूंगा तो वो तो बैन कर देंगे कि नहीं आप इसमें डाल सकते। कोबाल्ट भी माइक्रोन्यूट्रिएंट तो है ना? नहीं है, बट एफसीओ नहीं एक्सेप्ट कर रहा ना उस चीज को। अच्छा, ट्रेस एलिमेंट में, माइक्रोन्यूट्रिएंट में। हाँ, वो ट्रेस एलिमेंट ठीक है ना। अब फाइटोटॉक्सिसिटी नहीं है, इसके लिए हम सॉइल का रिपोर्ट लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आयरन है ऑलरेडी ज्यादा, ठीक है, और हम आयरन और दे दें नहीं तो टॉक्सिसिटी आ जाएगी उसकी। जी। तो हम उसको कम कर देते हैं। तो जैसे ब्लड टेस्ट करके डॉक्टर बताता है कि भाई मतलब आप कस्टमाइज सोल्यूशन दे रहे हैं। बिल्कुल कस्टमाइज सोल्यूशन दे रहे हैं आप। अच्छा, सेलेनियम के लिए मैंने कहीं ऐसा वो कोई सींग वाली भी चलती थी खाद, वो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट वाली बात करते थे आज से 20 साल पहले। अभी है कि नहीं है मुझे नहीं पता। कई सारी चीजें हैं जो बाजार में आती हैं। मतलब हमको किसी एक कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट लाके दिया, जी, अब हम उसको नाम नहीं ले सकते हैं और गलत बात हो जाएगी। पर जब हमने देखा, हमने कहा कि यार ये प्रोडक्ट अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है, टेस्ट करती है, तो ये तो कभी चल ही नहीं सकता है। क्योंकि अगर ट्रेस एलिमेंट को आप माइक्रो न्यूट्रिएंट के लेवल पे डाल दोगे तो फिर कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी आएगी। तो अब चल रहा है वो भी, और मतलब 2-3 हजार करोड़ की कंपनी है वो जो चला रही है, छोटी भी नहीं है। और जब प्रोडक्ट को देखते हैं तो प्रोडक्ट में मतलब मिला के चला रहे हैं, बिल्कुल धड़ल्ले से चला रहे हैं। मनोज साहब, ये जो आपका प्रोडक्ट है, आप उसका क्या फ्यूचर देखते हैं यहाँ हमारी लोकेलिटी में? देखिए, ये आता है कि आप उसको किस कंटेक्स्ट में लेते हैं। हमारा बड़ा सिंपल है, 2 फॉर्मूले पे काम करते हैं हम। पहला ये है कि सॉइल की कंटामिनेशन नहीं होनी चाहिए। मतलब कंटामिनेटेड शुड बी नॉट कंटामिनेटेड फ्रॉम यूरिया एंड अदर फर्टिलाइजर्स। यूरिया इज अ नेसेसिटी, ठीक है ना। पानी इज अ नेसेसिटी। जी। जल जीवन है, पर अति किसी चीज की भी वो नुकसानदायक है। अब पानी अगर आपको खेत में 1 घंटा चलाना है, आप बोलो पानी तो है, 10 घंटे चला दीजिए, 10 घंटे चला दीजिए, तो वो तो नुकसान करेगा ना, बनी बात, ठीक है ना। तो डीएपी भी जो है अपने आप में बहुत ताकत रखता है, बट आप उसको कितना डाल रहे हो। आलू जैसे में 450 किलो आप डाल रहे हो खाद 3 महीने की फसल में, मतलब 1 महीने में। तो मेरा जो केवल प्रॉब्लम था वो यूट्रोफिकेशन की थी, ठीक है, कि आप जितना फर्टिलाइजर डालोगे तो वाटर बॉडीज में उतना यूट्रोफिकेशन आएगा। तो आज जो आप यूएस का जो सबसे बड़ा एक वाटर बॉडी है वहां पर में लेक मिशिगन, लेक एरी है, उसका जो है सैटेलाइट इमेज हम यूज करते हैं अपने प्रेजेंटेशन में, ठीक है। लेक एरी है, कौन से स्टेट में मैं भूल गया अभी। लेक एरी इज वाटर बॉडी विच इज 276 किलोमीटर बाई 65-70 किलोमीटर। मतलब दूर से देखिएगा तो वो दिख जाएगी, ऊपर से लेक नहीं है। इट इज गॉट एन एल्गे ब्लूम। तो यूट्रोफिकेशन के कारण, हाँ, यूट्रोफिकेशन के ना एल्गे ब्लूम के कारण जो है उसमें कोई भी मछली जिंदा नहीं है। वो तो उसका है ही है ना, डिसएडवांटेज है। इतना एल्गे है दैट एल्गे इज टॉक्सिक। अब हमने पहली चीज क्या बोली, हम बैलेंस करके देते हैं और हमारा बल्क जो है वो हम फोलियर में दे रहे हैं ताकि मिट्टी में जाएगा ही नहीं। और मिट्टी में जो दे रहे हैं, आज हमारा पोलीपाथर में टेस्ट करके देख सकते हैं हम 1.65% ऑर्गेनिक कार्बन पे लास्ट खड़े थे, अभी उससे ऊपर होंगे हमने भी टेस्ट नहीं किया। बहुत बढ़िया। और एवरेज आप देख लीजिएगा क्रॉस इंडिया 0.5 जो है, अगर फार्मर पार कर जाए तो आप बोल सकते हो कि हाँ ये फार्मर जो है बहुत अच्छी पद्धति पे काम कर रहा है। हमारा अपना खेत जो है 1.65% पे खड़े हैं ऑर्गेनिक। बहुत बढ़िया। इनका खेत सतना में है, इनने रेगुलर कर रहे हैं काम, 1.1 पे तो ये खड़े हैं।
1% से ऊपर हो आप, तो योर प्रोड्यूस कैन बी ट्रीटेड एज ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। नहीं बनी बात है सर, बनी बात। ठीक है ना। हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहता है ये रहता है कि भाई फार्मर फाइनेंशियली कॉम्पिटेंट बन सके, क्योंकि अभी फार्मर जो एक चीज नहीं समझता है कि वो जो भी डाल रहा है, पहली चीज तो उसका ज्ञान नहीं है उसको। वो जाता है उधारी पे काम करता है डीलर के पास में, डीलर उसको वही प्रोडक्ट देता है जो उसने सबसे सस्ता खरीदा और सबसे ज्यादा मार्जिन वाला हो। बनी बात है, ठीक है ना। वो कहेगा तू ये अमीनो एसिड भी डाल दे, तू ये भी डाल दे, वो भी डाल दे। ठीक है, वो तो टिकाने वाला काम है। ठीक है ना। और फार्मर कहता है कि ये जो बोल रहा है मैं ले लेता हूँ क्योंकि मेरे को तो इसको फसल आने पर में देना है। आज वही आदमी जो उसको प्रोडक्ट दे रहा है, सबसे बड़ा जमींदार तो उस जगह का तो वो दुकानदार है आज की तारीख में। ये देखो सुगंधा का पौधा खड़ा है, ये इनको क्या है, पूछता नस्ल है, कौन सी नस्ल सर? ये कोशिका वैरायटी है। सतलम में कहाँ से सतलम है? सतलम कहाँ? रामपुर वगैरह। कैसे गाँव में? कैसे गाँव? आप वहीं से हैं? जी? आप वहीं से हैं? पुराना झलवाड़ जो है ना? हाँ जी हाँ जी। आप कहाँ से हैं? हम जानते हैं पसंद आते हैं। अच्छा। बीज सर जो है आपको हमने 15 किलो बीज को बोल दिया है सुगंधा आने के लिए, तो बुधवार या गुरुवार में आ जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एक संक्षिप्त औषधि खेती और उन्नत खेती को सीखने, जानने और बताने का एक छोटा सा प्रयास। इस दिशा में हमारे साथ साइंटिस्ट और अच्छे लर्नेड फार्मर्स और प्रबुद्ध लोगों का साथ अब हमें मिलता जा रहा है।